साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 के लिए उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो पहले पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड से जो मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और जो पहले भी पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है? तो ये जो है 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य में है। अगला, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह कितनी है? तो यह है आपका 15% भूमि के ढाल तक। आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो ये कौन सी फसल है? ये है आपकी सूर्यमुखी की फसल। अगला है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? महिला कर्मकारों के द्वारा। ठीक है। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड नेम से। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया था या किया है? तो उत्तराखंड ने। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो ये है गेहूं, धान, मंडुआ व आलू, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कथन कांड का कथन है गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, कारण यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। दोनों ही यहाँ पर सही हैं और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था किसका? ये पौधा था मिर्च का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो ये है नाली और मुट्ठी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी? 13%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो देहरादून को सम्मिलित किया है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो यह 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो यह है धान, गेहूं, मंडुआ, पड़ती। अगला है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है किसके लिए? खाद्यान्न संग्रह हेतु। अगला है, मेथा फसल की रुपाई का समय क्या है? तो यह है 15 से 30 जनवरी। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पे है? हरिद्वार में है। अगला है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? विकेट बंदोबस्त जो है आपका 1863 से 1873 में होता है। राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है कहाँ, किसको किया जाता है? तो ये जापान को। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया था? 2005-6 में। अगला है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था किसने? बिशप हेबर ने। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर रॉयले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली जो 2 फसलें हैं कौन सी हैं? वो है गेहूं व चावल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो झंगोरा की खेती की जाती है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में, डी ऑप्शन। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग में है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त होता है कब? 1960 से 64 में। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नैनीताल में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। निम्न में कौन दलहन नहीं है? तो रागी जो है इसमें दलहन नहीं है, जबकि गहत, तोर, भट्ट ये दलहन है। आगे चलते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, इन 3 प्रकारों में तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि है, परंतु नम भूमि इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है किस प्रकार से? आड़ी प्रकार से। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो बेलाडोना की। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? इसका मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल है। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है?
तो ये चाय की खेती जो है आपका हरिद्वार में नहीं होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है बागेश्वर में। कहाँ पर? बागेश्वर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये है आपका तराई मिट्टी, डी ऑप्शन। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो ये है देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो मलबरी, टसर, मूंगा, इन सभी का होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? देहरादून के श्यामपुर में। अगला है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है आपका उत्तरकाशी। निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो नैनीताल है। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो ट्रेल का बंदोबस्त। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई नैनीताल में। अगला है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तलाऊ। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, कहाँ पर? हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कौशानी, भीमताल, भुआनी, उपयुक्त सभी। भुआली, कौशानी, भीमताल, भुआली, ये सभी के सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज कितना है? लगभग 13% है। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो तराई मिट्टी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न से किस जिले में होता है? तो उधम सिंह नगर में। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? तो यह है ऊपरी गंगा नहर। राज्य की शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ पे सेब, लीची, माल्टा होता है, परंतु नारियल नहीं होता है। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो भूमि की पैमाइश के लिए। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो ये होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 56 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।